Okay. So, welcome back to the class. आई होप कि प्रीवियस चीज़ें क्लियर होंगी, राइट? क्लियर है? नहीं तो आप घूमिए, पता करो और इस बार कहाँ का पैकेज निकला है टूर वाला, है ना? बूम, ग्रेट। क्या पढ़ रहे थे? रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ओके, सारा चीज़ हमने जो कल के क्लास में लिखवा दिया था, ठीक है? आप बोले बैलेंस द मैटर्स, तो मैटर्स को दोनों तरफ से बैलेंस करना है, एलएचएस साइड से भी आरएचएस साइड से भी। हाँ, अभी हम तरीका बताएंगे तो अभी जो है और ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा, ठीक है? यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी तक में आपको क्या क्या बोला गया है, ठीक है? हमने कल ही कहा कि इसमें से आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा कि राइट डाउन द रूल्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये रूल्स नहीं पूछेगा तुमसे, सवाल दे देगा और बोलेगा कि इसको बैलेंस करके दिखाइए। समझ गए? अगर आप कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको रूल्स मालूम है, और नहीं कर पाते हो तो फिर सीधी सी बात है, मास्टर उतना होशियार है कि नहीं, समझ जाएगा। हाँ, लेकिन स्टूडेंट अगर ज़्यादा होशियार है तो चोरी चमारी करके भी सही वाला लिख सकते हैं, तो मास्टर को बुड़बक बना सकते हैं कि हमको आता था। बट आई गेस कि यू शुड डू इट इन सच अ वे कि आपको चोरी चमारी करने का नौबत ना आए, ठीक है? ओके, राइट? आइए, तो सबसे पहले हमने कल देखा था कि ऑन द रूल्स ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हमने कहा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है तो आप सबसे पहले उसका वर्ड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड स्टेप में आप वर्ड इक्वेशन से उसको सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर सिंबल इक्वेशन के बाद आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है? और हिट एंड ट्रायल मेथड में आप प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहला प्रायोरिटी मिलेगा पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स को, ठीक है? उसके बाद मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इनका प्लेसेस आप इधर उधर कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ओके, उसके बाद हमने चौथा नियम में आपको बताया कि वाइल बैलेंसिंग you need to keep it in mind that you do not have to change the molecular formula of any compound। किसी भी कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला आपको बदल नहीं देना है। मॉलिकुलर फार्मूला बदल गया मतलब कि आप दूसरा चीज़ उसको बना दे रहे हैं, ठीक है? वो चीज़ नहीं करना है, ठीक? साथ ही साथ हमने बताया कि अगर होमो एटॉमिक गैसेज हैं आपके पास, ठीक है, होमो एटॉमिक गैसेज है या होमो एटॉमिक एलिमेंट्स है, तो आपको उसकी एटॉमिसिटी के अनुसार आपको केमिकल रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो उसको एटॉमिसिटी उसके अनुसार लिखेंगे, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि उनकी एटॉमिसिटीज़ जो है वो सेटिस्फाइड रहें। क्लियर है? अभी बताएंगे, अभी लोड मतलब ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हमने कल बताया, ठीक है? कि इतनी सारी चीज़ें जो हमें करना है, राइट? ओके, ड्यूरिंग द होल राइटिंग प्रोसीजर यहाँ पे आपको कुछ जो है वो आपके पास एक नए नए शब्द आए होंगे। उन शब्दों को पहले हम आपको बता दें कि इसमें आप देखेंगे क्या, समझ गए? उसके बाद हम मेन जो है वो बैलेंसिंग में हम डूबेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? ओके, तो सबसे पहला शब्द जो आपके पास आता है एंड दैट इज पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स। पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स, भाई पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स हम कर तो लें, लेकिन है क्या? पॉलीएटॉमिक है क्या? ठीक है? तो पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स वो होते हैं, अगर आपके पास एक कंपाउंड है, समझ रहे हो? मतलब कंपाउंड इट वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? अगर आपके पास एक ग्रुप है ऐसा, ठीक है, तो उसको हम पॉलीएटॉमिक बोले, तो एक ऐसा कंपाउंड जो अलग अलग एटम से बना गया होगा, ठीक है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि उस समय आपके पास अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ होगा, ऐसा कुछ, समझ गए कि नहीं? हाँ, बट ध्यान ये रखना है कि पॉलीएटॉमिक ग्रुप अगर मान लो कि रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है ही नहीं, रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है ही नहीं, तो इस केस में वो पॉलीएटॉमिक ग्रुप नहीं कहलाएगा। समझ गए? केवल आपको पॉलीएटॉमिक कंसीडर तभी करना है जब सेम चीज़ रिएक्टेंट साइड भी हो और एग्जैक्टली सेम आपका प्रोडक्ट साइड भी हो। समझ गए? मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक छोटा सा रिएक्शन मान लो कि रिशूस प्लस
लेट अस से सुमन इज फ्रेंड्स, सपोज दैट, या फ्रेंडशिप, जो भी कर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मान के चलो कि रिशु एक पॉलीएटॉमिक है, इसमें ढेर सारे एटम्स हैं, रिशु में बहुत सारे एटम्स हैं, बट रिशु इसको हम पॉलीएटॉमिक यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, बोल दिए। लेकिन क्या बैलेंसिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बैलेंसिंग में नहीं यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिशु इधर प्रेजेंट नहीं है, समझे? अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम्स है तो अगर ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन, आई मीन एक कलेक्शन में दिए गए, देखो अभी केवल सुन लो, जब हम एग्जांपल्स आई मीन क्वेश्चन जब करवाएंगे, ठीक है, उस समय आपको ज़्यादा फील हो जाएगा, समझे? अभी केवल ध्यान में रखिए, सो दैट कि उस समय बोलेंगे तो उस समय तुमको लगेगा कि नहीं कि का अचानक नया नया नियम निकलता आपका गुरी गुरी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए? अभी आप बस सिर्फ ध्यान में रखिए। हाँ, टेक्निक में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, टेक्निक जब हम धीरे धीरे करेंगे उसके बाद जो है वो चेंजेस आते जाएंगे धीरे धीरे। अभी हम आपको सिंपल वाला देंगे, उसके बाद फिर डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको नए नए तरीके बताते जाएंगे कि आप बैलेंस कैसे करिएगा। हाँ, लेकिन बेसिक रूल्स जो है वो नहीं बदलेगा। अभी जो हम बताए हैं वो बेसिक रूल्स है। ये बेसिक रूल्स चाहे ये वाला सिस्टम बता दे चाहे वो तरीका बता दे, बेसिक रूल्स इज गोइंग टू रिमेन सेम। बेसिक रूल्स वही रहेगा, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, ठीक है, बेसिक रूल्स सेम रहेगा। इसीलिए, और ये जो चीज़ है ये बेसिक्स में आता है, समझे? इसलिए पहले ही बता दिए। बुझा रहा है कि नहीं? इतना बुझा रहा है ना कि नहीं? कल से कंटिन्यूएशन की ना, तो कल से कंटिन्यूएशन में आज में मेरे ख्याल से समझ में आएगा। कल वाला जो है वो शायद थोड़ा बहुत हो सकता है, बट कल कंटिन्यू की है तो आज समझ में आ जाना चाहिए। आ रहा है? पहले तो बात यह है कि आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल लीजिए कि हम, मेरा क्लासेस जो पहले छूटा हुआ, कल जहाँ से स्टॉप किए थे वहीं से आज कंटिन्यू कर रहे हैं, कल जहाँ से ख़त्म किए थे वहीं पे आज कंटिन्यू करेंगे। तो कल अटेंड किए थे तो आज तो कंटिन्यूएशन हो जाना चाहिए। बट ये भी है कि आप जो है क्लास मिस करते हैं तो इसका भी एक खामियाजा है, ठीक है। सिंस की सारी चीज़ें सीरीज़ में चलती हैं तो कनेक्शन ढूंढने में थोड़ा सा इशू होता है। मेहनत करो थोड़ा सा, क्या कर सकती है ना? किसी समय टाइम निकल, तुमको सुबह ना फ़ोन करना चाहिए था। सुबह फ़ोन की थी? नहीं, तो सुबह फ़ोन करना चाहिए था ना। सुबह बाकी लोग जब क्लास चल रहा था उस समय तुम साइड से कर लेते, अपने बहन के साथ चल जाती, अभी तो कर सकती थी ना। भी बताओ, तुमको क्या लगा सुबह बुलाएंगे ना कूलर साफ करवाएंगे? कहूँची ये डर से नहीं फ़ोन की होगी, यही डर से कि जाएंगे सर से कूलर साफ करवाएंगे, बोले थे कल। बैठ तब आराम से, अभी डिम्बा पार, मज़ा आएगा। चलिए खैर, एनीवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एटम्स, अगर मान लो यहाँ पे हम इसको ग्रुप ऑफ एटम्स बोल रहे हैं, रिशु को ग्रुप ऑफ एटम्स बोल रहे हैं, ठीक है, और वो भी कैसा? डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम्स है, अलग अलग, तभी तो कंपाउंड बनेगा। एग्जाम्पल दे ही दे क्या? रहने दो, बस अभी ये ध्यान रखिए कि अगर ये आपका ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है, तो इसको पॉलीएटॉमिक बोल देंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एटम्स है, अलग अलग एटम्स है, तो वो अरे यार, जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं हम, जैसे हम बोले ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, 5 साइड हुआ पेंटागन, 6 साइड हुआ हेक्सागन, फिर हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सारे के सारे आते हैं पॉलीगन में, आता है पॉलीगन में। वैसे ही एक वो एटम का अगर कोई एलिमेंट रहा तो वो मोनो एटॉमिक हुआ, 2 एटम है उसमें तो डाई एटॉमिक हुआ, 3 एटम्स है उसमें तो ट्राई एटॉमिक हुआ, समझ रहे हो? 4 एटम है तो वो टेट्रा एटॉमिक हुआ। उसी तरीके से n अगर हो जाए तो वो पॉली एटॉमिक होगा, बात खत्म, बुझे? अलग ढेर सारे एटम्स है उसमें अलग अलग, तो पॉली एटॉमिक हो गया। और क्या? तो इसमें अगर ये पॉली एटॉमिक है, बहुत अच्छा है, मान लिया है, लेकिन बैलेंसिंग में ये कोई काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिशु अगर पॉली एटॉमिक आप इसको यहाँ कंसिडर करोगे तो रिशु को प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, प्रोडक्ट साइड जो कि मुझे दिख नहीं रही, इस वजह से इसको पॉली एटॉमिक ग्रुप में से कंसिडर अभी नहीं करेंगे फॉर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। ये नहीं कि बाहर जाके हल्ला करने लगो कि कहीं पे अगर मान लो कि कहीं पे लिख दिया है H2SO4 तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये पॉली एटॉमिक ग्रुप है, ये पॉली एटॉमिक ग्रुप है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड में क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का एटम है, सल्फर का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, अलग अलग एटम मिलके एक चीज़ बना है ना, तो ये पॉली एटॉमिक ग्रुप हुआ, समझे?
ये पॉलीएटॉमिक ग्रुप है, लेकिन बैलेंसिंग में कोई काम नहीं आएगा, समझे? बैलेंसिंग में कोई काम नहीं आएगा। हाँ, बैलेंसिंग में होने के लिए H2SO4 अगर इधर भी है तो इधर भी होना चाहिए, समझे? तब आपका वो पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स आप उसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं, बैलेंसिंग के लिए नहीं। ऐसे जनरल में ये पॉलीएटॉमिक है, लेकिन कंसिडर नहीं करेंगे फॉर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे कोई काम का नहीं होगा, समझ गए? बाहर जाके हल्ला मत करने लगी होगी ये पॉलीएटॉमिक नहीं है, जो लड़ना मत लियो, पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक ग्रुप है ये, लेकिन बैलेंसिंग में केवल आपके कोई काम का नहीं है। अगर दोनों तरफ नहीं है तो रिएक्टेंट साइड भी होगा और प्रोडक्ट साइड भी होगा, तभी हम कहेंगे कि हाँ वो पॉलीएटॉमिक ग्रुप को मुझे कंसिडर करना है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? चलिए, तो पॉलीएटॉमिक ग्रुप समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। दूसरा टर्म आपको आया है, दैट इज होमोएटॉमिक। होमोएटॉमिक एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल। देखो, होमो का मतलब होता है सेम, और एटॉमिक का मतलब होता है कंपोज्ड ऑफ एटम्स। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एटम्स से मिला हुआ हो उसको हम कहेंगे होमोएटॉमिक। ठीक है, होमोएटॉमिक। हाँ, होमोएटॉमिक अगर आपके पास है कोई चीज़, अगर होमोएटॉमिक अगर आपने लिया है केमिकल रिएक्शन में, तो उसकी एटॉमिसिटी आपको जो है वो सेटिस्फाइड रखनी है, समझे? होमोएटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स के साथ आपको क्या करना है कि उसकी एटॉमिसिटी कंफर्म रखनी है। एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी बोले तो आपको याद है क्लास 9 में हमने बताया था कि कोई एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसको अकेले में चलने में, एग्जिस्ट करने में उसको परेशानी होती है, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो एलिमेंट्स को, उन एलिमेंट्स को अपने जैसे ही दूसरे और एलिमेंट्स चाहिए ताकि नेचर में एग्जिस्ट कर सके। तो कितना एलिमेंट में वो सेटिस्फाइड रहेगा, हाँ यार ठीक है, अब हमको डर नहीं लग रहा, अब कितने हैं वैसे वैसे, उन्हीं को हम कहते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो एटॉमिसिटी वाले कंफर्म करने वाले में से जहाँ तक मुझे अभी ध्यान आ रहा है, तो आपको इन सब में लिखना है। जैसे मान लीजिए कहीं भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन लिखते हो, तो हाइड्रोजन को H लिख दीजिएगा आप, हाइड्रोजन को H लिख दीजिएगा आप, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता है, हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो उसको जो है एक जोड़ी और चाहिए, एक और हाइड्रोजन इसके साथ चाहिए, तो हो जाता है H2। समझिए, तो ये जो 2 है इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी, कि उसको और कितने, मतलब कितने ग्रुप्स हैं मिल करके सेम वाले, तो जाकर के वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो बोलते हैं H2। समझ में आया कि नहीं? ऐसा बहुत सारा रीजंस हैं कि ऐसा क्यों है कि ऐसा वो करता है, तो ढेर सारे रीजन है। क्लास 11-12 में आप आइएगा तो आपको समझ में आएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, उस समय आपको समझ लेना। समझ गए कि नहीं? आए? हाँ, 11-12 में आइएगा तो फिर यहीं रहना, तब पढ़ा देंगे। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी आपको 2 हमेशा रखनी है। जब भी हाइड्रोजन लिखो तो H2 लिखना है, H नहीं। जब भी हाइड्रोजन लिखना है तो H2, H नहीं। क्लियर है? केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त जब भी हाइड्रोजन लिखना है तो H2 लिखना है, सिंपल H नहीं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम याद करते हैं और क्या क्या है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हीलियम नहीं है, लिथियम नहीं है, बेरिलियम नहीं है, बोरोन बोरोन बोरोन, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N3 होता है, इसकी एटॉमिसिटी 3 होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन। और बोलो तो, और कुछ नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन जो है वो O2 होगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन भी F2 होगा। नियॉन, सोडियम भी, ठीक, ओके। हाँ, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P4 होता है, मतलब इसको जब भी फॉस्फोरस लिखोगे तो 4। और बताइए, सल्फर का एक्चुअली ये ऑक्टा एटॉमिक होता है, S8 होता है। जब भी सल्फर लिखिएगा तो S8 लिखते हैं, लेकिन खैर इतना लंबा आपको आएगा नहीं, रहने दो। सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के लिए आप Cl2 लिखेंगे हमेशा। क्लोरीन, कार्बन कहाँ चल गए? हाइड्रोजन से शुरू किए तो क्लोरीन, पोटाशियम, क्लोरीन के बाद सीधा पोटाशियम, आर्गन, आर्गन वैसा ही है। उसके बाद है हाँ ठीक है, अभी 20 तक का आपको काम है, उसमें से इतना ही काफ़ी है।
ठीक है, मतलब इतने एलिमेंट जब आप लिखोगे रिएक्शन में तब हमेशा ध्यान रखना कि जब आप इसको अकेले लिखते हो, ठीक, अकेला, ठीक ना, अकेला 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 जब इसको लिखोगे तब इसको अकेले नहीं रखना है आपको, इसकी एटॉमिसिटी आपको इसको ध्यान रखनी है। एटॉमिसिटी आप इसका ध्यान रखेंगे तभी जाकर के आप बैलेंसिंग जो है वो इजीली कर पाओगे, अदरवाइज भोए रहोगे ऐसे ही, ठीक है। ज़्यादातर तो वैसे आपको मिलेगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन ऑलमोस्ट, बट इतना काफ़ी है, 1 2 3 4 5 6 तो याद रखना, समझिए कि इनको अगर लिखते हैं, हाँ इनको अगर ये किसी के साथ कंबाइंड में कॉम्बिनेशन में है तब फिर उसके अनुसार चार्जेस के अनुसार क्रिस क्रॉस करके, लेकिन अगर अकेले लिखना चाहते हो तो फिर इसको आपको इसकी एटॉमिसिटी के अनुसार लिखना होगा, ऐसे नहीं। क्लियर है? साफ? कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से छाप लो। चलिए आगे बढ़े, लिख लिए इतना। चलिए अब एक एग्जांपल के माध्यम से आपको जो पूरा नियम जो है एक बार समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विल ट्राई टू डू एन एग्जांपल, फाइन। आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म a compound of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो सवाल यह है कि राइट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। चार्जेस आप याद कर रहे हैं कि नहीं? कर लिया। तो सवाल आपको हमेशा कुछ इस प्रकार में होगा, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि इक्वेशन लिखिए भी और उसको बैलेंस भी करिए, ऐसा बोलेगा, ठीक है। ऑल्दो हम पूरा स्ट्रक्चर एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे अभी तो प्रैक्टिस जो है आप करेंगे कि आपको जो है वो एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, आपको केवल उसको बैलेंस में कन्वर्ट करना आप सीखे पहले, ठीक है। अनबैलेंस्ड को बैलेंस में आप कन्वर्ट करिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको जो पूरे स्टेटमेंट्स, पूरा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा, ठीक। पहले ये तो सीख लो, उसके बाद फिर धीरे धीरे, फाइन। तो इसका इक्वेशन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो वर्ड इक्वेशन हमें लिखना है, राइट। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। आपको ये समझना है, क्वेश्चन से आपको ये पता करना है कि कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है। अगर ये नहीं पता चल रहा है तो फिर गड़बड़ है, ठीक ना, समझ में आ रहा है? आपको जो है सवाल पढ़ के ये मालूम चल जाना चाहिए कि कौन रिएक्टेंट होगा और कौन मेरा प्रोडक्ट होगा, ठीक। अगर ये नहीं पता चल रहा तो बैलेंस कुछ ही कर पाओगे, घंटा। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव मी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। वर्ड इक्वेशन लिख लिए। अब इसके बाद हम सिंबल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। सिंबल इक्वेशन में लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव मी HCl, राइट। नहीं, बस यहीं पे आपको ध्यान रखना है। जी, हम बोले थे कि इनको जब अकेले अकेले लिखोगे, अभी देख रहे हो ये अलग है, ये अलग है, तो इसको इसकी एटॉमिसिटी के अनुसार आपको लिखना है, ठीक है। तो इसकी एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की होती है 2 और क्लोरीन की 3, बूम, Cl2, ठीक है। अदरवाइज अगर हम ये नहीं लिखेंगे ना तो तुमको ऑलरेडी बैलेंस लगेगा। देख लो, एगो हाइड्रोजन है, एगो हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एगो क्लोरीन, बैलेंस्ड है, राइट। हाँ, लेकिन जब ये डाल दो, अब देखो तो अब गड़बड़ है, समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए ये हमारे पास सवाल आ गया। सवाल आने के बाद हमें करना ये है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल ना दो। मॉलिक्यूलर, अच्छा, उसको करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन हम करना चाहेंगे। डू यू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन H2 एंड 2H? H2 एंड 2H, कौन बता पाएगा? बोलिए। H2 मतलब एक बॉक्स में 2 हाइड्रोजन है और 2H यानी कि 2 बॉक्स में एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है। जी, समझ में आया? और अगर हम यहाँ पे 2 डाल दे तो दो हाइड्रोजन है। जी, इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग थे, इसको जोड़ करके और इस बार बांध दिए।
ये हो गया H2, ठीक। लेकिन अगर इसको ऐसे कर दें, ये H2 और ये H2, अब इनको ऐसे पकड़ ले तो ये 2H2 हो जाएगा, बुझे? मार्कर दिखा रहे थे एक्चुअली, मेरे पास इतने सारे हैं, समझे? कभी न कभी कोई वीडियो देखेगा जी, देखेगा ना मेरे पास कितना मार्कर था। चलिए, क्लियर है? ओके, ध्यान दें। तो हमने कहा कि आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बदल नहीं देना है, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको नहीं बदलना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बोले तो डब्बा के अंदर कितना है वो नहीं बदल सकते हो, डब्बा बदल लो लेकिन डब्बे के अंदर वाला नहीं, बुझे? तो ऐसा करते हैं ना, डब्बा बना ही डालते हैं, ठीक है? लेट अस डू इट इन सच अ वे कि आप जब भी बोले तो आप इसको जो है वो बॉक्स में बंद कर दो, सबको बॉक्स में बंद कर डालिए। बॉक्स में बंद कर दिए। अब आपको जो कुछ भी करना है वो बॉक्स के बाहर, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं। दिस विल रिस्ट्रिक्ट यू। ये आपको, आपके दिमाग को ये चीज़ हमेशा बताएगा कि बेटा बॉक्स के अंदर कुछ नहीं, बॉक्स के बाहर। तुमको जो करना है बॉक्स के बाहर करके बैलेंस करिए, बॉक्स के अंदर नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, बहुत बेहतरीन। आइए, सबसे पहले तो हम चेक कर लें कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है कि मतलब ज़्यादा किए जा रहे हैं फालतू, है ना? चलिए आइए। सो कॉलम्स बनाते हैं हम, एलिमेंट। ये पूरा का पूरा जो है ना आपका एनसीईआरटी वाला मेथड है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ऑल्दो ये थोड़ा सा लंबा है, ये जो मेथड एनसीईआरटी का जो मेथड है वो थोड़ा सा लंबा है, हाँ, बट ये ज़रूर है कि बहुत अच्छा है। समय लगेगा बैलेंस होने में और सीखने में, बट एक बार सीख जाओगे मज़ा आ जाएगा, समझे कि नहीं? मुझे इट विल टेक टाइम बट ठीक, कोई इशू नहीं, बुझे? टाइम लेके बैलेंस करो। कौन सा तुम लोग ससुर का बारात छूटेगा एग्जाम हॉल में, क्या है कि नहीं? बस बात खत्म। एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले पॉलीएटॉमिक, दूसरा मेटल, तीसरा नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ ठीक है, हम बोले ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए पॉलीएटॉमिक ग्रुप क्या है। कहीं पॉलीएटॉमिक ग्रुप, पॉलीएटॉमिक ग्रुप है कहाँ है? प्रोडक्ट की साइड नहीं, पॉलीएटॉमिक ग्रुप नहीं है। बैलेंस करने के लिए वो पॉलीएटॉमिक ग्रुप हम कंसिडर नहीं करेंगे। बहुत बेहतरीन, ठीक है, वो बोल ठीक रही है कि ये पॉलीएटॉमिक है लेकिन कंसिडर नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज इधर नहीं है, कहीं कहाँ है? ऐसा जैसा तुमको ऐसा दिख रहा है एक डब्बे में, वैसा ही एक डब्बा में कहीं तुमको एक साथ दिख रहा है नहीं, तब वो पॉलीएटॉमिक ग्रुप नहीं हुआ। समझे? समझी? बुझे रे चरकी कि नहीं? ग्रेट, बहुत बेहतरीन। सो पॉलीएटॉमिक ग्रुप नहीं है, कटुम कुटुम। मेटल, मेटल है नहीं। नॉन मेटल्स, हाँ। चलिए, सबसे पहले क्या बैलेंस करना चाहोगे? चलिए हाइड्रोजन देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो एलिमेंट, हाइड्रोजन लिख लो, हटाओ, हाइड्रोजन लिख लिया हम, ठीक। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड बोले तो इस साइड, ठीक है। इस साइड क्या ठो हाइड्रोजन है? दो ठो, साफ दिख रहा है? दो गो है, दो। प्रोडक्ट साइड कितना है? एक। एक कहोगे एक कैसे? तो भैया यहाँ पे 1 1 छुपा हुआ होगा, है ना? तो हम लिखते नहीं है 1 1, 1 की उतनी वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए इज्जत नहीं बना पाया बेचारा। सो क्या करेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट साइड 2 ठो है, प्रोडक्ट साइड भी एक के गो है, राइट। तो एक बात बताइए, तुम लोग बताओ, तुम कहाँ पढ़ते हैं मैथ्स? अरे झूठ मत बोलो, ठीक है? बताओ तो कि 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 हो जाएगा? 2। अच्छा, देखिए दिस इज द, कहाँ यही पढ़ती होगी? हाँ, आइए। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग 2, कहाँ पे? प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत बेहतरीन। मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा देखो तो, H2 + Cl2 विल गिव मी 2HCl।
डब्बे तुम्हें कंफर्म करने के लिए हम चेंज नहीं किए हैं तो फिर ठीक है, लो डब्बा फिर से बना दिए। ये डब्बा हो गया और ये डब्बा हो गया, 2 को डब्बा कर दिए, बात खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये जो 2 मुझे मल्टीप्लाई करना है वो हम यहाँ कर रहे हैं यार, क्या दिक्कत है? बात खत्म। डब्बा में थोड़ी चेंज किए हम, डब्बा बाहर कर दिए, 2 को डब्बा लेते आएंगे। बुझ गए कि नहीं? ग्रेट। अब आप फिर से अब ये रिएक्शन भूल जाओ, अब ये वाला खत्म, अब इससे कंपेयर करना है, अब इसको कंपेयर करना है, ठीक है? समझ में आया? इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। आइए, क्या आया मेरे पास? देखो, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। ये ई, आर और पी केवल हम लिखेंगे, है ना? हाँ, कौन लिखेगा? क्यों? गुड। हाइड्रोजन था, आइए हाइड्रोजन ले लिए। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना? अब ये वाला खत्म हो गया, अब ये खत्म, मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसमें कंपेयर करना। हाइड्रोजन क्या है रिएक्टेंट साइड बताइए? 2 ठो, चलो यहाँ पे लिख दिया 2 ठो। प्रोडक्ट साइड क्या है? एक ही है नहीं, 2 है। भाई, 2 डब्बे लिए आप, तो एगो में 1 डब्बा, दूसरा में एगो में 1 डब्बे में 1 था, दूसरे डब्बे में 1 हुआ, तो हुआ ना 2 ठो टोटल। तो ये लो 2 2 2, ओके, बहुत अच्छा, टिक कर दिए, बैलेंस हो गया वो, ठीक। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। क्लोरीन चेक करते हैं, ठीक है? क्लोरीन क्या है? क्लोरीन रिएक्टेंट साइड कितना है? 2 ठो, देखो 2 ठो, यहाँ पे 2 लिख दिए। क्लोरीन प्रोडक्ट साइड कितना है? 2 ठो। ये 2 जो है वो हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 2 क्लोरीन के लिए भी है। एक डब्बा में HCl, दूसरे डब्बे में भी HCl। हाइड्रोजन कितना है? इसमें एगो और इसमें एगो, हो गया 2 गो। क्लोरीन कितना है? इसमें एगो, इसमें एगो, 2 गो। बुझ गए कि नहीं? तो 2 आपका प्रोडक्ट साइड भी है, बहुत अच्छा। अब और कुछ बचा? नहीं बचा। देयरफॉर H2 plus Cl2 will give me 2 HCl is the balanced equation। ये हो गया बैलेंस्ड, खत्म। यही करना था, बुझे? बुझ गई? समझ में आया? सिंपल है, सरल है। धीरे 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 अभी हम फिर से कह रहे हैं एनसीईआरटी वाला मेथड, ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा लगेगा, ठीक है? बट वंस यू एक बार आप सीख लेते हैं, ठीक है, वंस यू गेट इनटू इट यू विल फील ईजियर, फिर मज़ा आने लगेगा, फिर जल्दी जल्दी होने लगेगा, तुरंत होने लगेगा, ठीक है? काफ़ी बार जो है आपको तुरंत इक्वेशन देख के ही पता चल जाएगा कि हमको कहाँ पे क्या करना है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट आई वुड से कि आप अभी सीख रहे हो तो सीखने के लिए जो है वो आप पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो अप करिए, समझे? जब आदत हो जाएगा ना उसके बाद आपको खुद ही लगने लगेगा, आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, तुम खुद जो है प्रिडिक्ट कर पाओगे, ठीक है? बट बेसिक्स क्लियर हो तो, ऐसे नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? या कुछ है तो आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। हाँ, तो सर आप बोलते हैं ये जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना है ना? लेकिन ऑर्डर का फॉलो किया तो क्या किए? तो आप बोलते पहले पॉली एटॉमिक ग्रुप है कि नहीं वो देखना है, तो नहीं था, देखे नहीं था, फिर वो कट गया, कटम कुटुम कर दिए, मेटल भी नहीं है। नॉन मेटल था ना? हाँ, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दोनों 2 गो है तो दोनों में से किसी एक को कर दिया, क्या इशू है? हम बोले 2 गो लड़की मुझे चाहिए, ठीक है, तुम और तुम दोनों लड़की है, दोनों में से किसी एक को बुला लिए पहले, क्या फ़र्क पड़ रहा? क्या इस बात के लिए धरना देगी कि हम लड़की थे उसके बाद भी हमको बाद में बुलाए सर? ऐसे थोड़ी है, हैं? रिजवा का अलग प्लैनेट की लड़की थी, एक ही उसको पहले बुला लिए। वो ठीक है, फिर हाइड्रोजन आता है बाद में, है ना? तो कोई इशू नहीं है जाने मन, कोई इशू नहीं। तुमको हाइड्रोजन पहले, तुमको पहले क्लोरीन करना था, तुमको पहले क्लोरीन करने का मन है तो? अरे तुम क्या पूछ रहे? तुमको पहले क्लोरीन बैलेंस करने का मन है? नहीं, हाँ, हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया, यहाँ लिस्ट में है
पहले मतलब फोर्थ में ऑक्सीजन बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन करना। अगर ऑक्सीजन है नहीं, वही तो मैं बोल रहा, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं हुआ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं रहा तो फिर जो बचा हुआ रहेगा वो करेंगे। उसको स्किप करेंगे। देखो पूरे एलिमेंट जो है उसमें पूरे एलिमेंट समा दिए हैं हम, कोई ना कोई होगा जो मेटल होगा, कोई भी अगर होगा तो या तो वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, क्या फर्क पड़ रहा। कोई भी रिएक्शन लिखेगी तो या तो वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा है? और अगर नहीं है तो फिर पॉलीएटॉमिक होगा, सब तो है उसमें। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम नॉट गेटिंग यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा सवाल क्या है वो हम फील ही नहीं कर पा रहे, क्या पूछना चाह रही। टेक टाइम और बोलो, डोंट बॉदर। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं, समझना। देखिए प्रतिष्ठा में प्राण मत गवा, समझ में आ रहा है? प्रतिष्ठा में प्राण मत गवा। अगर नहीं आ रहा है बोल लो, क्या डाउट था? मतलब मेरा डाउट था कि ये जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। देखो सबसे पहले पॉलीएटॉमिक लेना था, तो पॉलीएटॉमिक तुम्हारे अनुसार ये है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम बोले कि दोनों साइड रहेगा तो कंसिडर करेंगे। दोनों साइड है नहीं, या तुमको दिख रहा है दोनों साइड? नहीं है ना, कि दिख रहा है बोलो? नहीं दिख रहा ना, तो पॉलीएटॉमिक खत्म, कैंसिल हो गया वो। अब उसके बाद मेटल, इसमें कोई मेटल भी नहीं है, इसमें से कोई मेटल नहीं है, इसमें से कोई मेटल नहीं है, बात खत्म, वो भी काट दी। अब नॉन मेटल, अब हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों दोनों नॉन मेटल है, तो दोनों में से तुमको जो पहले करने का मन है वो कर लो, समझ रहे हो? तुमको जो करने का मन है कर लो। तुम्हें मिठाई खानी थी, मैंने 5 तरीके का मिठाई तुमको दे दिया हम, तुमको जो खाने का मन है पहले खा लो। रसगुल्ला पहले खा लेगी तो कलाकंद थोड़ी चिल्ला लगेगा हमको चाहिए खाओ हमको, वैसे थोड़ी। मेरा महंगा है वैसे थोड़ी, तुमको जो करने का मन है कर लो। नॉन मेटल कर लिए, ठीक। तुमको हम हाइड्रोजन पहले किए, तुमको उससे तकलीफ हो रहा है, माफ़ी मांग लेते हैं हम, क्लोरीन कर देते हैं मिटा के, इसमें क्या है? तुम खुश रहो बस, बोलो क्लोरीन कर दें? हाँ ठीक है, चल ठीक, ये ठीक है, तुम लोग अभी ठीक लगना चाहिए, करे। तो रिएक्टेंट तो हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों को निकालेंगे, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों रिएक्टेंट है, तो आप केवल हाइड्रोजन क्लोरीन जाने मन ऐसा है कि आपको बराबर करने बोले हैं। अब बराबर जब करिएगा एक एक करके न बराबर करोगे। अभी आपके पास पूरा का पूरा 15 गो चैप्टर है, एक साथ पढ़ा दे सब, एक एक करके न फिनिश करिएगा, वही किए हैं, एक एक करके किए हैं। अगर एक झोला मिठाई दे दे 5 तरह का, एक एक झोला में 5 तरीके का मिठाई है, ठीक है, और नंबर जो है सब पिछड़ा हुआ है, कोई किसी को कोई मिठाई 10 गो है, कोई मिठाई 20 गो है, कोई मिठाई 30 गो दिए हैं, कोई मिठाई 15 गो दिए हैं। हम बोले कि सब बराबर कर दो, सब बराबर करो, तो तुम टोटल नंबर जुड़ेगी उसमें कि कौन क्या। पहले तो एक एक करके निकालेगी ना कि जिलेबी कई गो है, तो 15 गो, सब बराबर करने बोले। तो अब देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, समझे? सबसे ज़्यादा मान लो कि 30 ठो वाला है, रसगुल्ला 30 ठो लिए थे और सबको बराबर करने बोले, तो जलेबी तुम्हारे पास 15 ठो है, 15 ठो और घट रहा है, तो आप 15 जलेबी डालिएगा ना, पहले पता कर लोगे। तो एक एक करके आप जो है उसको बैलेंस करिए, एक एक करके, कोई एकदम घाई नहीं करना हमें, ठीक है, मतलब जल्दी नहीं करना। क्या इशू है और क्या है? आपको एक एक करके ही लेना, ठीक है, एक एक करके लेना, क्लियर है? एक एक करके ही चूज करना है आपको, ये नहीं कि एकदम ग्रुप में एकदम कर लिया। हाँ, ग्रुप में तभी लेंगे जब वो पॉलीएटॉमिक होगा, ऐसे नहीं, और एल्स आपको एक एक करके ही लेना है, ठीक। और मेटल और नॉन मेटल में अगर मल्टीपल हैं, मल्टीपल मेटल्स या मल्टीपल नॉन मेटल्स हैं, तो उसमें से तुमको जो पसंद आ रहा है पहले वो कर ले, जो तुम्हारा मन है वो कर लो पहले। कोई तुमको कान पकड़ के थोड़ी उठा बैठा करवा देगा उसमें कि तुम पहले क्या कह रहे, मेरा पसंद का एल्यूमिनियम था, तुम पहले सोडियम कर दिया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आप कर लीजिए, आपको जो मन है।
और कुछ? तुम्हारा फेस देख के हमको अभी भी दिक्कतें लग रहा। हाँ समझ में आ गया। हाँ, लेकिन तुम्हारा फेस से हमको लग नहीं रहा कि तुमको समझ में आ गया। हाँ, इफ देयर इज एनी इशू तो आप बोल सकते हैं। हाँ, नहीं समझ में आ गया। या कुछ ऐसा जो रिकॉर्डिंग बंद कर दे तो तुम बोलोगे तो बोलो, पॉज कर दे। नहीं कुछ सीक्रेट बोलना चाहती है? नहीं हाँ, तो समझ में आ गया। क्लियर है? हाँ। चलिए ठीक। वैसे हमको नहीं समझ में आया तुम्हारा डाउट क्या था, फिर भी क्लियर है। क्लियर, चाहे हटा, खुश रहे। वैसे डाउट क्या था तुम्हारा? फाइन, छाप लें। छाप लिए? कोई दिक्कत? ओके, ट्राई वन मोर। एक आप ट्राई करिए, ठीक है? हम वर्ड इक्वेशन लिख दे रहे हैं, ठीक ना? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी वाटर, ठीक है? जिसको हम हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड? हाँ, नहीं, वाटर ही रहने दो। ट्राई, अब खुद से ट्राई करिए। एक करो करो। चलिए आइए हम बना देते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए। आप लोग जो है वो मेरे, हम बोले ना, छोटी छोटी बात बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको तवज्जो ही नहीं दे रहे हो। सोच रहे हो कि चमड़ा का मुंह है, बस यहाँ खड़ा होकर कुछ बोल देना है बकवास टाइप से, कर लेना है, राइट? ये आप समझ रहे हैं, ठीक? आपका इसलिए नहीं बन रहा है, आई डो नॉट नो क्यों नहीं बन रहा है, बट हम ये देख रहे हैं कि आप जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला बदलने के चक्कर में हैं आप। तो ये बॉक्स तो यहाँ बन रहा है ना, हम्म, बाहर आ गया। ओ बाहर डाल दी। अरे इसका कहने के अनुसार है ना, ये ऐसे कर रही है। सुन रहे हैं आशीष हुआ? ये H2 लिख ली, ठीक है? इसके अनुसार यहाँ बॉक्स है, ठीक है? और 2 यहाँ लिख रही। चलिए देखिए, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 विल गिव यू H2O। सबसे पहले तो तुम इसको बंद कर दो भाई, बंदे कर दो। बोल रहे हैं बंद कर दो, कर दो। तुम इसके सामने कुछ कर सकते हो, इसके अंदर नहीं, ठीक है? केवल अगवाड़ी पिछवाड़ी कुछ नहीं। ये बात ध्यान रखो। ये नहीं कि इसका पुच्छी निकाल दिए हम और यहाँ 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, बहुत चाहिए का। आइए, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक? आइए, क्या कर ले? तू बोल बोल बोल, क्या कर ले? तू ही बोल। तो चीज पहले बैलेंस करें, फिर बोले कि ऑर्डर गड़बड़ आ गया। कर बोल बोल। H पहले कर लें, ठीक? चल, हाइड्रोजन तू बोल कि कितना है हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड? 2 ठो। प्रोडक्ट साइड? 2। बहुत अच्छा, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, बात खत्म। अब इसी में हम आगे बढ़ जाते हैं। ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन बताइए, रिएक्टेंट साइड कितना है? 2। बहुत अच्छा। प्रोडक्ट साइड? 1। ले बताओ, है मैथ कहाँ पढ़ती थी? कहाँ पढ़ती थी मैथ? हाँ, तब जवाब दे पाएगी। बोलो, 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 होगा? 2। देखी, दूसरा जगह पढ़ती ना, भय हो जाती। इसका मतलब है कि 2 हमको प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई करना है। आ जाओ यहाँ पे कर देते हैं, यहीं पे कर दें। देखो, H2 प्लस O2 विल गिव मी H2O। ये था, ये हमारा बॉक्स, ऐसा ऐसा, यहाँ पे हम 2 रखेंगे, ठीक? आपको हमेशा आगे ही रखना है, उसके पीछे कुछ नहीं करना है। नीचे ऊपर कैसे कर दोगे? वैसे नहीं होगा, ठीक है? आइए अब एक बार और चेक करते हैं। एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक? आइए, हाइड्रोजन। अब ये वाला भूल जाओ, ये वाला है हाइड्रोजन। बताइए कितना है हाइड्रोजन हमारे पास? रिएक्टेंट साइड 2 ठो, प्रोडक्ट साइड 4। ले, ये गड़बड़ा गया। अब बताओ, क्या तुम लोग नहीं जानते हो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाएगा? 2 में हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो इंटू 2 किस में? रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट का हाइड्रोजन है ना, रिएक्टेंट साइड का हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रिएक्टेंट साइड का हाइड्रोजन ये है, ये है। इसका मतलब है कि यहाँ डब्बा के बाहर इसको कर लेंगे। ये ले, ये H2 लिख दिए, यहाँ पे 2 होगा प्लस O2, ये डब्बा विल गिव मी 2H2O और ये डब्बा, ठीक? आइए एक बार और चेक कर लें, ठीक?
कहाँ कर ले, यहीं कर लेते हैं, एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक, आइए देखो अब सिंस ये बोर्ड कम जगह कम है इसलिए हम ऐसे से कर रहे हैं। आप करिएगा, पहले ये लिखोगे उसके बाद ये करोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये करोगे, फिर ये लिखोगे एंड देन फाइनली दिस वन, ऐसा स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे। समझ गए? ओके, सो एलिमेंट फिर से चेक कर लो, हाइड्रोजन कैट हुआ है, रिएक्टेंट साइड कैट हुआ है 4, प्रोडक्ट साइड कितना हो गया 4, बहुत अच्छा, खत्म। ऑक्सीजन का हुआ है रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड कितना है नहीं 2 है। 2 है। ये जो बाहर का 2 है वो H के लिए भी है और O के लिए भी है, तो 2 हो गया, बैलेंस हो गया, खत्म बात। अब और कोई एलिमेंट बचा है नहीं, अब कुछ नहीं बचा हुआ, तो हम लिख देंगे कि 2H2 प्लस O2 विल गिव मी 2H2O, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। क्लियर है? चलिए छापिए इसको जल्दी से।